पत्नी ने सिखाया पति को अच्छा सबक। वाह मम्मी, आप पर कुर्ता सलवार तो बहुत जच रहा है। कब खरीदा आपने? विराट ने अपनी मम्मी सविता के पहने हुए कपड़ों की तारीफ की तो वह मुस्कुराते हुए बोली, यह मैंने नहीं खरीदे हैं, बहू श्रेया ने अपने हाथों से सिलकर दिए हैं। मुझे बड़ी अच्छी है। मेरी बहू जब देखो मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती रहती है। यह सुनकर विराट खुश होने के बजाय गुस्से में बोला, मेरे सामने उसकी प्रशंसा मत करो। वह आपके तो हर काम कर देती है, परंतु मेरे कहे से एक काम भी नहीं करती। कई दिनों से कह रहा हूँ कि मेरी कमीज के बटन टूट रहे हैं, उन्हें लगा दो, परंतु सुनती ही नहीं। पति की बातें सुनकर वहीं पर खड़ी श्रेया की आंखों से आंसू झलक आए थे, क्योंकि दिखने में खूबसूरत और भोला भाला विराट वास्तव में स्वभाव से बेहद गुस्सेबाज था, जिसे श्रेया के पापा ने बगैर जांच पड़ताल के उसकी अच्छी भली नौकरी और सुंदर चेहरा देखकर उसके पल्ले बांध दिया था। शादी के कुछ दिन बाद तक तो विराट का व्यवहार उसके प्रति बेहद अच्छा रहा था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ दिनों बाद ही वह अपना असली स्वभाव दिखाने लगा था। बात बात पर उसे गुस्सा दिखाने लगा था। दिखने में बेहद खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न श्रेया की आदत थी कि जब कोई उससे प्यार से कोई भी काम करने को कहता तो वह तुरंत कह देती थी, परंतु यदि कोई बेवजह उस पर गुस्सा करता तो वह उसका काम कभी नहीं करती। शादी के बाद शुरू में जब विराट प्यार से उसे कोई काम करने को कहता तब वह तुरंत उसे कर देती थी। एक दिन वह शाम के समय ऑफिस से आया तो अलमारी से निकालकर एक कमीज कुर्सी पर फेंकते हुए उससे गुस्से में श्रेया को बोला, कमीज धोते वक्त तुम्हारी आंख फूट गई थी, जो ऐसे ही तह लगा के अलमारी में रख दी। इस कमीज के बटन टूटे हुए हैं, जल्दी से लगा दो, मुझे अभी पहननी है। पति का गुस्सा देखकर श्रेया समझ गई थी कि जरूर उसकी ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो गई होगी, जिसकी वजह से वह अपना गुस्सा ऑफिस में नहीं उतारकर उस पर उतार रहा था। वह चाहती तो चुपचाप कमीज में बटन लगाकर उसे दे सकती थी, लेकिन उसे पता था कि यदि उसने एक बार उसकी गलती सहन कर ली फिर वह दोबारा वही गलती करेगा। इसलिए विराट को सबक सिखाने के लिए श्रेया ने भी यह कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, और गुस्से में मुंह फुलाकर अपनी सास के लिए सलवार कुर्ता सिलने लगी थी। दरअसल श्रेया को सिलाई करना बहुत अच्छी तरह से आती थी। कुछ दिनों पहले ही वह अपने मायके से 2 सूट लेकर आई थी, एक अपने लिए और एक अपनी सास के लिए। सास को अपना सूट बड़ा पसंद आया था और वह श्रेया से बड़े प्यार से बोली, यदि तू यह सूट मेरे लिए सिल देगी तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। तब सास के कहने पर श्रेया ने उन्हें सलवार सूट सिलकर दे दिया, लेकिन कमीज को कई दिनों तक कुर्सी पर ही पड़े रहने दिया। वही कमीज जिसे विराट ने दिया था उसे श्रेया ने हाथ भी नहीं लगाया। तब एक दिन अपनी कमीज को देखकर विराट श्रेया से गुस्से में बोला, यदि मेरी कमीज के बटन लगा देती तो तुम्हारे हाथ नहीं टूट जाते। आज के बाद मुझसे अपने किसी काम के लिए मत कहना। जब श्रेया ने उसे प्यार से समझाना चाहा तब विराट बोला, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। यह सुनकर श्रेया खामोश हो गई थी। एक दिन जब सविता ने कुर्ता सलवार पहने तो उस पर बेहद जच रहा था, जिन्हें देखकर उनकी प्रशंसा किए बगैर विराट रह ना सका। और जब सविता ने बताया कि कपड़े श्रेया ने सिले हैं तो वह अपनी मम्मी से उसकी शिकायत करने लगा। तब श्रेया का चेहरा दुख होकर सविता विराट से बोली, बेटा, इसमें बहू का कोई कसूर नहीं, बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार से बोलकर इंसान कुछ भी काम करवा सकता है, लेकिन गुस्से में किसी का मन नहीं करता कि किसी का काम करने का। यदि तू गुस्से की बजाय प्यार से श्रेया से कमीज में बटन लगाने को कहता तो वह तुरंत कर देती। तू ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में ही छोड़ कर आता। बहू से तुझे गुस्से में बात करने की क्या ज़रूरत थी? यदि मैं तुझे गुस्से में कोई काम करने को कहूँ तो तू भी नहीं करता, और बहू कैसे कर देगी? जिस तरह तुम्हें सबके मुख से प्यार भले बोल सुनने पसंद आते हैं,
वैसे ही बहू भी प्यार की भूखी है। जब भी तुमने उससे प्यार से किसी काम को कहा, उसने मना किया क्या? तो एक बार उससे प्यार से कहकर तो देख, वह कितनी जल्दी तेरी कमीज के बटन लगा देगी। सविता की बात सुनकर विराट शर्मिंदा हो गया था। वह श्रेया से प्यार से बोला, सॉरी, आज के बाद मैं किसी का गुस्सा तुम पर नहीं उतारूंगा। प्लीज़ मेरी कमीज के बटन लगा दो ना। ठीक है, अभी लगाती हूँ, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो। प्यार से कहोगे तो तुम्हारा हर काम कर दूंगी, गुस्से में बोलोगे तो मुझसे किसी काम की उम्मीद मत करना। श्रेया ने भी मुस्कुराते हुए विराट को बोला, ठीक है, वादा रहा, आइंदा से मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तब पति की बातें सुनकर श्रेया उसकी कमीज में बटन लगाने को तैयार हो गई थी और दोनों एक साथ खुशी खुशी प्यार से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, प्यार से तो बड़ा से बड़ा युद्ध भी जीता जा सकता है, फिर यह तो पति पत्नी के बीच की बात है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।